नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। हम पढ़ रहे थे आदिकाल और उसके बाद में भक्ति काल। तो आज हम भक्ति काल के उदय के बारे में और भक्ति काल का आधार क्या रहा उसके विषय में पढ़ेंगे। और ये जो अपने पास में टॉपिक हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेट, JRF, फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड हिंदी अध्यापक और भी अन्य भर्तियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास 12th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है, हालांकि ये BA सेकेंड ईयर का जो मूल विषय है उसको लेकर के अपन चल रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं भक्ति का आंदोलन का आधार और उदय। भक्ति का आंदोलन का आधार क्या था और उसके उदय होने के पीछे क्या कारण थे, जो हमने पूर्व में पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ जहाँ हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे वहाँ पर एक विराट पुरुष का नाम आएगा जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये नाम एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य की ऊंचाइयों को बहुत ही ऊपर तक ले जाता है और उसके शीर्ष पर अपने को स्थापित करता है। तो उनका मत क्या है उसको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की अस्थायी एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न सीधा और सटीक बनता है, भक्ति काल के उदय का कारण क्या है। और उसमें सबसे अगर पहला बिंदु अगर अपनी कॉपी में आप ये लिखते हैं कि इस्लामी आक्रमण से, क्योंकि उस समय मुगल वंश की नींव हो चुकी थी और तुर्क वगैरह वगैरह जो इस्लामी आक्रमणकारी बहुत सारे आगे थे और जनता थी उसके ऊपर बहुत सारे क्रूर तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और एक बात सुनिएगा कि जब आदमी दुखी होता है तो अपने भगवान का नाम, अपने खुदा का नाम, अपने अल्लाह का नाम जो भी कहें उसको स्मरण करता है, उसको याद करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका संताप है, उसका दुख है वो दूर कर दे। और यही कारण था कि लोगों ने भक्ति करना प्रारंभ किया, क्योंकि आदमी वहाँ पर सताए जा रहे थे। आदिकाल पूरा हो चुका था और भक्ति काल जैसे शुरू हो गया था, मैंने बताया था जहांगीर और शाहजहां का जो काल था उसके बाद भक्ति काल खत्म हो चुका था। तो उसके बीच में जो मैटर हुआ, तो ये शुक्ल जी ने कहा कि जो जनता थी वो इस्लामी आक्रमणियों के कारण पराजित हो चुकी थी और पराजित हो जाने के कारण वो जनता दुखी थी और निराश होकर के वो इस प्रकार से असहाय होने के बाद में उसने भक्ति काल आंदोलन के अंदर जुड़ना शुरू किया और वहां से भक्ति का उदय होने लगा। वे एक और इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, तो दूसरी ओर ये भी मानते थे कि अपने पौरुष से भी हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। वो कहते हैं कि ठीक है कि लोगों ने ये भक्ति शुरू की, पर इसका एक कारण ये भी था कि भाई जब आदमी दुखी है तो उसके भगवान के अलावा और कोई रास्ता था ही क्या। और इस कारण से भक्ति का आंदोलन का जन्म या सूत्रपात हुआ। और एक मत उनका यह भी था कि भक्ति का जो उदय है वो दक्षिण भारत से हुआ, भक्ति जो शुरू हुई वो दक्षिण भारत से हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों ही नाम इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखना, भूलना है भी मत कि नहीं आएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से भिन्न है, अलग है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कैसा है? स्वाभाविक, मतलब जो भक्ति का उदय हुआ वो एकदम सटीक बात थी और स्वाभाविक, बिना किसी अन्य औपचारिकता या कारण से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। नाथ सिद्धों की साधना, मैंने बताया था 9 नाथ हुए और 84 सिद्ध हुए। तो 9 नाथ और 84 सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लोग कहते थे इनका अवतार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो अवतारवाद, लीलावाद, लोक देवताओं ने या फिर संतों ने अपनी लीला दिखानी प्रारंभ कर दी, लीलावाद, और जातिगत कठोरता बहुत हो चुकी थी। जातियों के नाम पर बहुत सारा भेदभाव होने जा रहा था, है ना। कोई अपने को सवर्ण मान रहा था, कोई अपने को अवर्ण मान रहा था। जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। ये आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता, लोक धन उन्मुखता, इसमें गुण संधि हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों। कौन सी हो जाएगी?
गुण संधि। लोकधन उन्मुक्तता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है, ऐसा द्विवेदी जी का मानना था, हजारी प्रसाद जी का। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तत्कालीन नहीं होता। मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूं कि तात्कालीन हुआ करता है। तात्कालीन परिस्थिति पर अधिक है तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। द्विवेदी जी ने माना कि एक परंपरा थी, जैसे हर बार होता है कुछ न कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर स्टेप टू स्टेप, वैसा ही कुछ यहां पर था। मूलतः ये अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में, पूरे रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं। द्विवेदी ने कहा कि भाई लोग हैं, उसके कारण से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा का मतलब थोड़ा पीछे की ओर, बैकवर्ड। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना और कहा भी जाता है कि भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ वो दक्षिण भारत से ही हुआ। सीधी सी बात है, दक्षिण भारत से माना। और भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय, भक्ति ने खुद को कहा है कि मैं कहां से आई, तो भक्ति ने कहा कि उत्पन्ना द्रविड़ द्रविड़ साहम कहकर कराते हैं। कबीर ने भी कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। भक्ति है वो दक्षिण भारत में उपजी थी और उसको रामानंद जी लेकर के आए थे। रामानंद जी, जगत गुरु रामानंद, जो जिनके 12 प्रमुख शिष्य हुए, उनके गुरु रामानंद जी, जिसमें संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत कबीर दास, रैदास जैसे विराट पुरुष जिन्होंने समाज को नया रास्ता दिखाया। तो ये बात थी शुक्ल जी का मत कि भाई इस्लामियों के कारण, इस्लाम आक्रमणकारियों के कारण भक्ति का उदय हुआ। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाली प्रथा थी, इसके कारण से भक्ति काल का उदय हुआ। आगे चलते हैं हम। निर्गुण और सगुण भक्ति के दो भेद हैं, एक तो होती है निर्गुण भक्ति और एक होती है सगुण भक्ति। ठीक है, इसमें से आपको रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कोटेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी कॉपी में मार्क कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्गुण और सगुण भक्ति के दो भेद हैं, एक तो होती है निर्गुण भक्ति और एक होती है सगुण भक्ति। निर्धन गुण, निरे नि बिना, गुणे निगुण। निर्गुण भक्ति में होता है कि अपनी आस्था होती तो है पर वो भगवान का कोई रूप नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, परमात्मा एक है। और निर्गुण भक्ति वाले कहते हैं कि बाकी की सब चीजें हैं वो ढकोसले हैं, पाखंड है। पत्थर के अंदर भगवान नहीं होता, क्योंकि पत्थर को जो गढ़ने वाला है वो कारीगर है, वो गरीब कारीगर जिसने पूरे दिन और रात छेनी से मेहनत करके उसने भगवान की मूर्ति को तैयार किया, उसमें भगवान कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थरों को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो फिर मैं पूरे पहाड़ को ही पूजना शुरू कर देता हूं। पर दूसरी ओर सगुण भक्ति के जो लोग थे उन्होंने ईश्वर का साकार रूप माना। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा अगर आप मन और अंतस से करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। और उन्होंने सगुण की धारा को आगे की ओर बढ़ाया। अब हम देखते हैं निर्गुण और सगुण भक्ति क्या चीज है। भक्ति साहित्य की दो धाराओं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। अब ये महत्वपूर्ण है थोड़ा, इसको हम देखते हैं कि क्या ज्ञानाश्रयी है और क्या प्रेमाश्रयी है। ठीक है, शुरू करते हैं, इधर देख लेते हैं। ये जैसे आई भक्ति तो इसके दो भाग हैं, पहला हो जाएगा सगुण भक्ति और दूसरा हो जाएगा निर्गुण भक्ति। एक हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण को मैंने बता दिया, जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर है, संसार में परमात्मा तो मौजूद है, जिसके संचालन में अपना शरीर है, अपनी जो आत्मा है वो चल रही है, पर
गली गली में भगवान नहीं होता, परमात्मा एक है, उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, वो परम पिता परमेश्वर है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति के दो रूप निकले। एक तो निकला जिसका नाम रखा ज्ञानाश्रयी, ज्ञान धन आश्रयी, दीर्घ संधि हो जाएगी ज्ञानाश्रयी। और जो दूसरा इसका जो रूप निकला उसका नाम दिया गया प्रेमाश्रयी, प्रेम धन आश्रयी। ठीक है, यह महत्वपूर्ण लिख देना अपनी कॉपी में। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। और यहां पे जो हिंदुओं के वाले थे लोग, जो हिंदू जाति से जो संबंध रख रहे थे, जैसे कबीर है, रैदास है, धन्ना है, ये वाले थे, वो ज्ञानाश्रयी कहलाए। और बाकी वाले जो सूफी मत वाले लोग थे उनको प्रेमाश्रयी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है, तो ज्ञानाश्रयी काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम दिया गया उसको कहा गया सूफी काव्य, और इसका जो नाम दिया गया उसका नाम रखा गया संत काव्य। इसमें अनहद अनहलक की बात की गई। इसमें एक चरम सीमा थी, उसको अगर आप पार करते हैं, सूफी काव्य में कहा गया, तो वहां पे आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उसमें अपने को एक प्रेमिका का रूप माना गया। सूफी काव्य में जो साधक था, साधक ने अपने को प्रेमिका माना, जिसको मोमिन कह सकते हैं। मोमिन ने अपने को प्रेमिका मान करके जो अनहद नाद करके ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढा। और उसने कहा कि जब आप प्रेम करते हैं ईश्वर से, प्रेम भी दो तरह का होता है। एक तो होता है लौकिक, जो पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है, और एक होता है अलौकिक। अलौकिक जो दिखता नहीं है, वो जो होता है ईश्वर और एक साधक के बीच में, और वो वाला प्रेम सूफी काव्य के अंतर्गत माना गया। हाँ, आगे चलते हैं। इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। जो संत काव्य हुआ इसमें ज्ञान के ऊपर बल दिया गया। उसमें सांसारिक अनुभवों को अपना आधार मान करके लोगों में चेतना की एक सरिता का प्रवाह किया गया। कबीर आदि के यहां भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। कबीर ने भगवान का इतना रूप के ऊपर विचार नहीं किया, पर सूफियों ने किया। सूफियों ने अपने अल्लाह के ऊपर अपनी बात को अपनी रचनाओं के अंतर्गत लिख करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया। पर कबीर ने भगवान के ऊपर इतना न करके सामाजिक अनुभव जो देखे, जो भोगे, और वो अपने समाज के अंदर रखने शुरू किए। इसीलिए कबीर को संत या कवि कम कहते हैं, उससे भी ज्यादा उनको समाज सुधारक कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसी तरह सगुण धारा की दो उपधारा है, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, वापस देख लेते हैं इसको कि अब ये जो संत काव्य था इसके दो भाग निकले जो ज्ञानाश्री। एक तो था राम भक्ति काव्य, राम काव्य, जिसमें सबसे जो बड़ी विराट पुरुष हुए उनका नाम था तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा, अपना साहित्य रचना की, जिसमें इन्होंने हिंदी में भी लिखा, इन्होंने अवधी में भी लिखा, और इन्होंने ब्रज में भी लिखा। रामचरितमानस 1540 जो हिंदी साहित्य की एक अनुपम धरोहर है वो इन्होंने लिखी। बाकी इन्होंने बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नछु, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, बहुत सारी रचनाएं लिखी जो अवधी और ब्रज दोनों में थी। इधर एक नाम आ जाएगा जो कृष्ण काव्य की बात करें। जब कृष्ण काव्य की बात करें और जब कृष्ण के बाल रूप को सजीव रूप से अपनी रचनाओं के अंदर जो संकलित किया है, जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, दीर्घ संधि जन्म धन अंध, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जन्म से अंधे थे और उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का जितना मनमोहक वर्णन और मनोहर वर्णन जितना किया है, ऐसा शायद ही किसी कवि ने किया हो। तो कृष्ण काव्य के जो विराट पुरुष कहे जा सकते हैं या सशक्त हस्ताक्षर कहे जाते हैं, उनका नाम सूरदास है। सूरदास जी हो जाएगा इनका नाम। ठीक है, ये अगर आपने लिख लिया तो आप समझ जाइए कि पूरी की पूरी आपको ये पूरी की पूरी फिल्म है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब वापस बता देते हैं कि भक्ति के दो रूप होते हैं,
भक्ति के कितने रूप होते हैं? भक्ति के साथ 2 रूप होते हैं, ठीक है। भक्ति के 2 रूप है, एक तो होती है सगुण भक्ति और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। ओके, समझ में आ गया होगा। एक तो है सगुण और दूसरी है निर्गुण, ठीक है। आगे देखिए, अब सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया। सगुण भक्ति को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। जो पहला नाम है, इसका नाम रखा गया सगुण में वापस आ जाएगा ये वाले राम कृष्ण वगैरह, पर निर्गुण में आ जाएगा ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। फिर ज्ञानाश्रयी के 2 भागों में बांटा गया, संत काव्य, और इधर प्रेमाश्रयी का जो उपनाम दिया गया वो दिया गया सूफी काव्य। चलते हैं आगे की ओर। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। लोक मंगल इन लोगों का मंगल हो, भला हो, लोक मंगल का काव्य है। तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपके एग्जाम के रूप से बहुत बढ़िया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। राम भक्ति काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहां व्यक्ति मर्यादा सीखता है, वहां सीखता है कि विवेक से काम लेना और किस प्रकार से मुझे ये करना है, किस प्रकार से ये करना है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो किसी धोबी के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को त्याग दिया था, परंतु कृष्ण काव्य में ऐसा नहीं है। हालांकि ये बताया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि कृष्ण ने केवल रास रचा, जबकि आप एक पक्ष को देख रहे हैं, दूसरे पक्ष को देख नहीं रहे हैं। हाँ, कृष्ण ने रास रसा, बहुत सारी चीजें की, पर आप वो चीज क्यों भूल जाते हैं जब कहा जाता है कि कर्म की इच्छा करते रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आप वो क्यों नहीं देखते कि जब अधर्म बढ़ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब जब अधर्म का बढ़ावा होता है तो वो अपने पार्थ अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जब आपको लगता है कि अधर्म को बढ़ावा भले आपके कोई रिश्तेदार दे रहा है तो उसको भी उसी समय मार देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को इस प्रकार का विवेक सिखाकर अपने जो स्वजन थे उनके खिलाफ भी खड़ा किया, क्योंकि वो अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। उस रूप को बहुत कम लोग देखते हैं। तो आगे देखते हैं। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। जिस प्रकार से आप 1857 की क्रांति को देखते हैं वो एक प्रकार से जन आंदोलन था, उसी प्रकार से भक्ति आंदोलन भी एक जन आंदोलन था, लोगों का एक आपसी आंदोलन था। भक्ति की दोनों धाराएं, निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित हैं। इस प्रकार का कुछ भी नहीं है कि उनका राम है जो निराकार हैं वो गुण वाले हैं, इनके राम हैं वो सगुण है, मूर्तियों में पूजते हैं तो वो गुणहीन है, ऐसा नहीं है। उनकी दोनों की महिमा अपने अपने स्थान पर सटीक और सार्थक है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहां गुण रहित नहीं है, गुणातीत हैं, गुणों से परे। यह किसी निषेधात्मक, निषेध धन आत्मक, दीर्घ संधि हो जाएगी, निषेध मना कर देना, और इसमें अगर निषेध में संधि देखे तो निधन सेध हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर यह उस परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है जो सत्य, रजस और तमस तीनों गुणों से अतीत हैं। गुण होते हैं 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। सत्य यानी सात्विक, जो जिस प्रकार से आप फ्राइड को पढ़ते हैं तो फ्राइड के 3 हैं, अहम, इदम, अहम और परम अहम। तो परम अहम है जो यहाँ सतोगुण से हो जाएगा, जो इदम यहाँ पे हैं वो रजोगुण से हो जाएगा, जो अहम यहाँ पे हैं वो तमोगुण से हो जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति वाला। तो इन सब चीजों से जो यहाँ का जो परम ब्रह्म है वो इन सब चीजों से परे है, वो दूर है, ठीक है साहब। तो हम इन सब चीजों से परे हैं। आगे चलते हैं। जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, उनका स्वरूप को हम देख नहीं सकते, वो अलौकिक है, अगोचर है। अगोचर का मतलब गौ यानी इंद्रियां, वो इंद्रियों से परे हैं, चाहे वो कर्मेंद्री हो चाहे वो ज्ञानेंद्री हो, उन सब चीजों से वो परे हैं। वो अलौकिक है, वो सभी लोगों से परे है, वो अथाह है, उसका कोई था नहीं है। वह अनुभूति का विषय है, जो केवल अनुभूति का विषय है एवं रूप, रंग, रेखा से परे है। उनका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, उसके बारे में अपन कह नहीं सकते वो इस रूप के हैं। किनके भगवान, किनके राम? जो
निर्गुण भक्ति को मानते हैं। उनके राम सीता जी या फिर सीता जी के पति नहीं है या फिर राजा दशरथ के पुत्र नहीं है। ठीक है। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। इसमें सगुण धारा में अवतार को माना गया है। किसको माना गया है? अवतार को। पर यहां पर अवतार को नहीं माना गया है। पर यहां पर अवतार को नहीं माना गया है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान एवं करुणाकर हैं। सभी एक ही चीज है। सहृदय होना, अपने हृदय को बड़ा रखना। ठीक है। करुणाकार, और भगवान ने आपको बना के भेजा है तो आपके अंदर दया होनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज है, अगर आप पशु पक्षियों के भी दया के प्रति भी दया रखते हैं तो इसका मतलब है आप लोगों के प्रति भी दया रखते होंगे। और अगर आप प्राणी मात्र के प्रति आपको दया नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है कि आप इंसानों के प्रति दया या प्रेम रखते हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला। कौन? निर्गुण ब्रह्म। वे निराकार है, निर्धन आकार, बिना आकार का, बिना आकार का। ठीक है। वे निराकार हैं, सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं, चित्त निमन। अतः सगुण मतवाद से विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही है। 24 अवतार हुए और उसमें से सबसे जो प्रिय अवतार हैं, जिनको ज्यादा महत्ता दी गई, वो है राम का अवतार और श्री कृष्ण का अवतार। आगे चलते हैं। तुलसी ने अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। तुलसीदास ने लिखा है अपने काव्य में कि अगुण और सगुण अर्थात निर्गुण और सगुण में किसी प्रकार का ज्यादा भेद नहीं है। क्या कर उसी अभेद को पुष्ट किया है। अभेद का मतलब यह हो जाएगा कि जो भेद है कि इसके बीच में जो कोई बड़ा भेद नहीं है। निर्गुणता सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवद विषय रति एवं अनन्यता। भगवद विषय, भगवान का जो विषय है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लिख सकते हैं। और उनके बीच का जो तालमेल है, एक अटैचमेंट है, उसको अपनी बात में रखा। नाथ सिद्धों की आसन प्राणायाम, नाथों और सिद्धों ने आसनों को माना। ठीक है। उन्होंने समाधि को माना। समाधि का मतलब वो समाधि देते वो नहीं, उन्होंने कहा किस प्रकार से परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। 24 घंटे, 7 दिन, 15 दिन उन्होंने आसन जमा के रखना, धूनी जमाना। ठीक है। ये सब परंपराएं है, बोलते ना धूणा वगैरह वगैरह, या फिर बोल देंगे अपन ये जो अग्नि स्नान वगैरह करना, ऐसी जो प्रथाएं थी वो वहां से निकली। उन्होंने उस चीज को, कुंडली को जन्म दिया। बोलते हैं कुंडली कपाली बसे, कुंडली को जन्म दिया। अगूठ धुना, ये सब चीजें यहां से निकली, सिद्धों के यहां से निकली। सहज समाधि, शरीर। सहज समाधि का मतलब भगवान का नाम लेना, उस समय आपके पास में कौन है उससे निर्लिप्त हो जाना, निर्धन लिप्त, बिना लिप्त के, किसी प्रकार का कोई लिप्त नहीं रहना और केवल अपने में ध्यान रखना। प्राण मन वाणी की अचंचलता का योग एवं महाराग में विलीन हो गए। उन्होंने उस समय ये चीज कहा, अचंचलता। चंचल का मतलब होता है जो एक स्थान पर नहीं टिकता। ऐसा कहा जाता है कि कामिनी और मां लक्ष्मी ये दोनों ही चंचल है। आपका 10 का नोट कंडक्टर ने दिया, कंडक्टर से आपने और किसी को दिया, उसने और आगे दिया, मतलब चंचल है, टिकता नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी है वो चंचल है। तो अचंचलता वाणी, उन्होंने कहा कि बोलते वक्त अपने बीच में संयम होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं इसका आपको भान होना चाहिए। आगे चलते हैं। भक्ति के संप्रदाय, भक्ति में कौन कौन से संप्रदाय हुए उनकी बात करते हैं। उनमें 4 वैष्णव संप्रदायों और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है रुद्र संप्रदाय और चौथा है सनकादि। ये आपके आरएस के पेपर तक आएंगे इस संप्रदाय, है ना, ऑब्जेक्टिव रूप में ये प्रश्न मिलेंगे। तो इसको आप आराम से थोड़ा लिख भी लेना और ढंग से इसको देख भी लेना। पहला है श्री संप्रदाय। ठीक है। तो इसका प्रवर्तक कौन है उसको मैं मार्क कर लूंगा और वो अपने लिख देना, बाकी इतनी चीजों को लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं
श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आचार्य रामानुजाचार्य। इनको रामानुजाचार्य की जगह यूं भी कर सकते हैं रामानुज। वो तो पीछे संधि करके या जोड़ करके आचार्य लगाया, इसलिए वो हो गया आचार्य रामानुजाचार्य। केवल आप रामानुज भी याद रख सकते हैं। तो श्री संप्रदाय की शुरुआत किनसे हुई? रामानुज जी से। ठीक है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन का मतलब उसको बढ़ाया। और श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है श्री। ठीक। और इसीलिए विष्णु को श्रीश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीश। श्रीश का मतलब होता है श्री यानी लक्ष्मी, और इसका मतलब पति। जो लक्ष्मी के पति हैं वो हैं विष्णु। इसलिए उनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। उन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो शंकराचार्य जी ने एक जो मत दिया था उसका खंडन किया इन्होंने। वो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको तो इतना ही याद रखना है कि इसकी शुरुआत, इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो इनके प्रवर्तक थे रामानुज जी। दूसरी बात, इनके संप्रदाय को किस नाम से जानते हैं? श्री संप्रदाय। तीसरी बात, इन्होंने एक वाद बताया, उस वाद का नाम क्या है? तो विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद कह सकते हैं। एक शब्द यहां पे आया है आलवार। रिट 2018, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, इन दोनों एग्जामों में ये प्रश्न आया, आलवार और नयनार। ठीक है। आलवार और नयनार। नयनार किसे कहते हैं? नयनार किसे कहते हैं या फिर आलवार किसे कहते हैं? तो अपने को याद रखने का सटीक और सीधा सा मैं एग्जांपल बताऊं। 3 नयन किसके हैं? 3 आंखें किसके? मेरे नहीं है ना आपके हैं। भगवान शिव के कहा जाता है कि 3 आंखें हैं। ठीक है। तो 3 आंखें हैं, वो शिव जी के हैं, तो इनको तो माना जाएगा शिव के उपासक। ठीक है। और आलवार, वो नाम यहां पे आ रहा है, देखो ये वह इसमें नहीं है, वह यहां पे आ रहा है, तो इनको कहा जाएगा वैष्णव। क्या कहा जाएगा? वैष्णव। और शिव से यहां पे हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा? शिव। शिव हो जाएगा और यहां पे वैष्णव हो जाएगा। ठीक है साहब। नयनार और आलवार बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेना। देखते हैं आगे। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। संसार है, केवल झूठा नहीं है। झूठे का मतलब ऐसा कहते हैं कल्पना आधारित नहीं है, संसार वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्म शरीरी है। ये संसार है शरीर रूपी है, और जो ब्रह्म है वो क्या है? शरीरी है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। ब्रह्म उन चीज़ों को धारण करता है, जैसे अपना एक आदमी है अपने शरीर को धारण करता है। आगे कह रहे हैं, ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, पालन करता है, जैसे शरीरी शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुक्तता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। तो ये आप चीज लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि रामानुज जी ने ऐसा कहा कि संसार झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। ये लौकिकता की विश्व बोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। विश्व बोधात्मक, विश्व बोध आत्मक, विश्व का बोध कराने वाली, और दार्शनिक स्वीकृति, फिलोसॉफी के अनुसार उसको मान्यता प्रदान कर देना। आगे है, रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। दक्षिण भक्ति यूप जी और उत्तर भारत में जो भक्ति लाने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को दिया गया है। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद जी था। यहाँ पे राघवानंद है, राघवानंद गलत है, राघवानंद जी है। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न, गुण संधि हो जाएगी, कुल धन उत्पन्न, ऊ आ गया ना, कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु, विराट पुरुष, आकाश धर्मा गुरु थे। कौन? रामानंद जी। उन्होंने अवर्ण सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंग, देखो विलोम हो रहे हैं एक दूसरे के, अवर्ण सवर्ण, स्त्री का पुरुष, राजा का रंग। हालांकि आजकल ऐसे एग्जामों में आने बंद कर दिए, फिर भी एसटीसी हैं, बीएड है, उनमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं।
सभी को शिष्य बनाया। रामानंद जी ने अपने अंदर सभी को लिया, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई गरीब था, कोई अमीर था, सभी को अपने यहाँ पे जो भी शिष्य बनने आया उसको वहां पे स्वीकृति प्रदान की। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। गोत्र नहीं होता, गोत्र होता है, ठीक है, जाति होती है और जाति के बाद में गोत्र हुआ करता है। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं, हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, ऐसा इन्होंने कहा। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं, ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मियो, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा अगर आप में गुण अच्छे नहीं हैं। अगर सोने के कलश में शराब भरी जाए तो भी लोग उस सोने को महत्व देना बंद कर देंगे और यही कहेंगे ये मदिरा पात्र है, ये तो शराब का एक पात्र है। भले 500 किलो का सोने का आप बर्तन ले आओ और उसके अंदर शराब रख दो, तो जो इस मत को नहीं मानने वाले हैं वो तो उसको दूषित वस्तु ही मानेंगे, ठीक है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए, व्यक्ति के गुण अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और अटल बिहारी जी ने कहा था कि जिनके पुरखे जो विरासत छोड़ जाते हैं तो उनकी अयोग्य संतानें होती हैं, वो अपनी पुरखों की विरासत को बेच देते हैं, ठीक है। ये किनके बारे में कहा था, यहाँ पे राजनीति का विषय नहीं है, आगे चलते हैं। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। किनके? रामानंद जी के। कितने शिष्य हुए? शिष्य तो ज्यादा हुए, पर जो 12 हुए वो सबसे प्रसिद्ध है। उनकी सूची इस प्रकार से, एक तो होता है शुचि, उसका मतलब होता है पवित्रता, और एक होता है सूची मतलब लिस्ट। उनकी सूची इस प्रकार है। रैदास ऐसा कहते हैं, रैदास निम्न वर्ण से थे, हालांकि वर्ण वगैरह कुछ भी नहीं होता, पर ऐसा जो कहा जाता है उसको बता रहे हैं, है ना। मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा। रैदास कबीर जब जन्म लिया तो ऐसा कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी की कोख से लिया, और इनको जुल्हा दंपति के अंतर्गत इनका पालन पोषण किया गया, और ये आगे चल करके इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अपना आराध्य मान करके इन्होंने अपने समाज को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। धन्ना जी झाट कुल में हुए, और संत धन्ना जी टोंक में हैं। क्यों सर? टोंक में है ना इनका वो बना हुआ गुरुद्वारा, धन्ना जी का ही है ना गुरुद्वारा। तो संत धन्ना जी सिख संप्रदाय है, उनके भी आराध्य है। और टोंक में संत धन्ना जी की बेटी के बारे में कहा जाता है कि धन्ना जी ने कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, गुड़िया एक काम करना, मैं भगवान को रोज भोग करवाता हूँ, तो आज बेटा तू करवा देना। पिताजी धन्ना जी बाहर चले गए और देखा गया कि वो बिटिया आई, उन्होंने कहा भगवान खाना खा लो, तो वो तो मूर्ति थी, खाना कैसे खाए। धीरे धीरे अरे भगवान खाना खा लो, वो नहीं मान रही, तो उस बेटी ने जिद कर दी भगवान आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और आखिर ऐसा कहा जाता है कि हार करके भगवान ने उस बेटी के हाथ से खाना खाना पड़ा, और वहाँ से एक जो भजन है वो तैयार हुआ। उस भजन में थोड़ा सा मुझे जो याद है कि थाली भरने लायो खींचड़ो, ऊपर घीरी वाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमा वे बेटी झाट की, है ना। वही संत धन्ना जी जो इतने विराट पुरुष हुए। सेन या नाई जाति के आराध्य है सेन जी, वो पीपा जी ऐसा कहते हैं, इनका पूरा नाम प्रताप राव खींची था, ठीक है। और ये झालावाड़ गागरोन के राजा थे, इनकी पत्नी का नाम सीता जी था, और कड़वा राव खींची जी हैं उनके पुत्र थे। उनको ऐसी विरक्ति हुई, इनको भगवान की जब प्राप्ति हुई इनको विरक्ति हो गई, और इन्होंने निर्गुण भक्ति को, संत पीपा जी का प्रश्न सगुण निर्गुण के संबंध आता ही आता है, कितना भी बड़ा पेपर उठा के देख लो, तो इन्होंने निर्गुण भक्ति को जन्म दिया, और इन्होंने एक संप्रदाय स्थापना की जिसका नाम था दर्जी। और दर्जी संप्रदाय के ये आराध्य है। इनका सबसे जो बड़ा मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में, एक टोडा राय सिंह में, यहाँ पर भी इनकी गुफा है, टोंक में भी है, और एक यहाँ पर जो मंदिर है वो तो है ही है झालावाड़ में जो बड़ा, ठीक है, गागरोनगढ़ में। भावानंद, सुखानंद, सुखधनानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती, एक नाम आता है पद्मावती, ये याद रखना, और सुरसुरी। 10 तो थे पुरुष, उसमें से 2 थे वो स्त्रियां थी, जो प्रमुख शिष्य हुए रामानंद जी के। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ये किनके शिष्य थे? रामानंद जी के।
और रामानंद शिष्यों की प्रामाणिकता नामक पुस्तक है, वो जालोर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान बंसीलाल जी दर्जी जिन्होंने पीएचडी की है, उन्होंने वो किताब लिखी है। बहुत ही उम्दा पुस्तक है, वो जरूर पढ़े जब भी समय मिले। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, ऐसे कौन से संत हुए जिन्होंने हिंदी को ज्यादा प्रचार दिया? एक तो दयानंद स्वामी सरस्वती जी हैं, वो अलग बात है, पर विकल्प के रूप में अगर आप रामानंद जी आ जाए और प्रश्न आ जाए कि हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम किसने बताया, किन्होंने हिंदी भाषा के अंतर्गत अपना मत, अपने जो धर्म है, अपना जो संप्रदाय है उसको प्रचार किया, वो रामानंद जी है। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है मध्वाचार्य, मधुधन आचार्य हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी दोस्तों, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। उनका जन्म गुजरात में हुआ। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है, ठीक है। आगे है रुद्र संप्रदाय। रुद्र किसको कहते हैं? भगवान शिव के अंश को रुद्र कहते हैं। इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, याद रखने की चीज है। वस्तु तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। पुष्टि संप्रदाय की जो स्थापना है वल्लभाचार्य जी ने की थी, उसी का एक रूप है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया, वल्लभाचार्य जी। और फिर आदमी जो अष्टसाप के कवि हुए, ठीक है, विठल दास जी इनके पुत्र थे, उन्होंने किया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना जाता है। भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, भगवान की अनुकंपा होनी चाहिए। सूरदास एवं अष्टसाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। अष्टसाप में सूरदास जी हुए, कुंभन दास जी हुए, परमानंद दास जी हुए, और इस प्रकार से 8 कवि हुए थे। आगे चलते हैं। एक बार बताए दूं अष्टसाप के कवियों के नाम सबको। सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, चित्त स्वामी, और नाभादास जी, चतुर्भुज दास जी, इस प्रकार से कवि हुए। चित्त स्वामी शायद नहीं आएंगे, चतुर्भुज दास जी आएंगे। इस प्रकार से 8 कवि हुए। किसमें? इसके अंतर्गत क्या नाम बताया मैंने? अष्टसाप के कवियों के अंतर्गत। अष्टसाप में 8 कवि थे, महत्वपूर्ण 8 कवि थे। जो 4 थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और बाकी वाले जो 4 थे वो विठल दास जी के शिष्य थे। आज हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के उदय और उसके आधार क्या था उसका, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखे मूल संप्रदायों के प्रवर्तक, उनकी विशेषताएं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे और बहुत जल्द आपके पास में आ जाएंगे। तो ये वीडियो किस प्रकार से लगा, इसके संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तब तक के लिए मैं भरत कोरोना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।